अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको ऐसा आईफोन ख़रीदना चाहिए स्पेशली यूज़ में जिसकी बैटरी रिप्लेस्ड है, और अगर रिप्लेस बैटरी है तो क्या उसकी बैटरी अगर जेन्युइन है, ओरिजिनल बैटरी किसी दूसरे फ़ोन से निकली हुई है, वो लेना चाहिए, या फिर अगर फेक बैटरी वाला है तो क्या वो लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर भी, बार बार इंस्टा पे, फेसबुक पे और रियल लाइफ में भी बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे ये सवाल करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ट्रू पिक्चर, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दूंगा ताकि आप कोई भी डिसीजन इस तरह से करें तो आपका वो डिसीजन बेस्ट हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले एक बात बताना चाहता हूँ। यूज़ मोबाइल ख़रीदने के लिए मैंने कुछ ट्यूटोरियल इस तरह के पहले भी बना चुका हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने कुछ बेसिक और कुछ एडवांस टिप्स के बारे में बात की थी। तो मैं यहाँ आई बटन में उन वीडियोज़ के लिंक आपको दे दूँगा, आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। और इसके अलावा मैं पूरी की पूरी वीडियोज़ को एक प्ले लिस्ट की शक्ल दे देता हूँ ताकि आपने जब भी कोई आईफोन ख़रीदना हो यूज़ में स्पेशली, तो आप वो प्ले लिस्ट की वीडियोज़ देखें और उसके बाद आप जो भी डिसीजन करेंगे वो इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम अच्छा डिसीजन होगा। मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि आप बिल्कुल प्रो होके या प्रो लेवल पे जाके वो यूज्ड आईफोन खरीद सकते हैं, बट आप कह सकते हैं कि 70 to 80% आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे कोई भी यूज्ड आईफोन खरीदने से पहले। सो चलिए बात करते हैं कि क्या आपको ऐसा आईफोन खरीदना चाहिए जिसकी बैटरी रिप्लेस्ड है। तो सबसे पहले बैटरी के बारे में ये जान लें कि बैटरी एक ऐसा कंपोनेंट होता है किसी भी मोबाइल फ़ोन का या किसी भी चीज़ का जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होता है। यानी ये कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपनी जो लाइफ होते हैं वो खोते रहते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कोई 4 से 5 से 10 साल पुराना आईफोन ख़रीदेंगे या कोई भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदेंगे तो उसकी बैटरी बड़ी फ्रेश और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जितने भी पुराने आईफोन्स होते हैं, स्पेशली जो 2015, 16 या 17 के आईफोन्स हैं, आईफोन 10 या आईफोन 8 प्लस वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली ये जितने भी आईफोन आपको मिलते हैं इनकी जो बैटरीज होती हैं वो रिप्लेस्ड ही होती हैं। और ज़रूरत भी होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ इनकी बैटरी इतनी डिग्रेडेड हो जाती हैं, इतनी डेप्रिशिएटेड हो जाती है कि आप उनको यूज़ नहीं कर पाते और मजबूरन आपको इनकी बैटरीज को रिप्लेस करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जिसमें ओरिजिनल बैटरी डली हुई होती है यानी रिप्लेस्ड में, और बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स होते हैं जिसमें फेक बैटरीज होती हैं। अब होता यह है कि जो लोग ओरिजिनल बैटरी ही चाहते हैं दूसरे फ़ोन से निकली हुई, तो उनको पता है कि वो बैटरी कभी भी उनको 100% बैटरी हेल्थ नहीं मिलती। वो अमूमन या तो 80s में होंगी या बहुत हुआ तो 90s में या नियर 90s होती हैं। वो वाली बैटरीज आपको मिल जाती हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं। और ऑन द अदर हैंड मार्केट में जो फेक बैटरी या नॉन जेन्युइन बैटरी जिनको कहते हैं, जिनको हम कॉपी भी बोलते हैं, उसकी भी डिफरेंट मतलब कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको मिलती हैं। बट अगर लकीली आपको कोई ऐसी अच्छी कॉपी या फेक बैटरी मिल जाती है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो भी आपको ओरिजिनल बैटरी की तकरीबन पास ही अच्छा रिजल्ट देती है। सो कोई भी आईफोन जब आप ख़रीदते हैं तो जो रिप्लेस्ड पार्ट के बारे में बात आती है, स्पेशली जिसमें बैटरी है, कैमरा है, माइक है या कुछ भी ऐसा कंपोनेंट जो है जो कि किसी भी मसले या किसी भी ख़राबी की वजह से उसको रिप्लेस करना पड़ गया, तो ये बात अपने माइंड में रखें कि इससे फ़ोन की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उसकी रीसेल वैल्यू पे असर हो सकता है लेकिन परफॉर्मेंस पे असर नहीं होता। यानी देखें, अगर आपके आईफोन के बोर्ड के ऊपर किसी किस्म का कोई काम हुआ हुआ है, कोई वर्क है, लाइक कोई उसके अंदर कोई शॉर्टेज आ गई है या ड्यू टू आईसी का कोई काम हो गया है या इस तरह के इंटरनली उसके बोर्ड के ऊपर कोई प्रॉपर काम हुआ है, वहाँ पे उस फ़ोन को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी आईफोन जिसका मतलब कैमरा रिप्लेस्ड है या उसकी बैटरी रिप्लेस्ड है या माइक रिप्लेस्ड है या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो है जो किसी दूसरे फ़ोन से निकाल के डायरेक्टली उस फ़ोन में आ जाता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो जब कैमरा ख़राब होता है किसी भी आईफोन का तो उसकी कोई कॉपी कैमरा नहीं होता, बल्कि दूसरे फ़ोन से निकाल के ही वो आपको दुकानदार जो होता है रिप्लेस करके देता है। बट बैटरीज़ में होता है कि बैटरीज़ में आपको ओरिजिनल बैटरी मिलना मुश्किल होती है, तो फिर आपको मजबूरन जो दूसरी वाली बैटरीज होती हैं वहाँ पे जाना पड़ता है। तो जो दूसरी कॉपी बैटरी होती हैं वहाँ पे बस मसला थोड़ा सा ये होता है कि उनकी समटाइम क्वालिटी हमें इतनी अच्छी नहीं मिलती, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि आपको शायद विद इन मंथ्स यानी कि 6, 7, 8 माह के अंदर अंदर दोबारा बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ जाती है। एंड प्लस ये भी होता है कि आपका जो चार्जिंग स्टाइल होता है या आपकी जो चार्जिंग एक्सेसरीज होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो ओरिजिनल है या फेक हैं। क्योंकि आपको मैंने बार ये बताया है कि जितने भी नॉन जेन्युइन चार्जर होते हैं या केबल्स होती हैं उससे आपकी आईफोन की जो बैटरी होती है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी उसकी जो हेल्थ भी होती है वो मतलब कि दिनों में नीचे आ जाती है और इसका बैटरी बैकअप टाइम जो होता है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका लाइक ओरिजिनल चार्जर है, चार्जिंग हैबिट अच्छी है, तो आपकी जो फेक बैटरी है वो भी आपको काफ़ी यानी कि
अच्छा बैटरी बैकअप टाइम दे देती है। सो हम यहाँ पे जितने भी पुराने आईफोन मॉडल की बात करें, स्पेशली जिसमें 6S है, 7 है, 8 है, आईफोन 10 है, 10S है, यानी ये वो वाले मॉडल हैं तकरीबन जो 2018 तक आए हैं। इन मॉडल्स की जो बैटरीज़ हैं अमूमन आपको रिप्लेस्ड ही मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो बैटरीज़ होती हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, उनकी हेल्थ जो होती है वो काफ़ी कम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप टाइम नहीं मिलता। तो मैक्सिमम यूज़र जो होते हैं वो उसको रिप्लेस करवा देते हैं। इवन के दुकानदारों के पास भी जो इस तरह के फ़ोन आते हैं उनके भी जो बैटरीज़ होती हैं वो रिप्लेस्ड होती हैं, और बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्योंकि ऐसे मॉडल भी आते हैं जिनकी रिप्लेस डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं। और रिप्लेस डिवाइसेस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होती हैं। सो वो वाली जो डिवाइसेस होती हैं एप्पल से वारंटी में क्लेम हुई होती हैं, तो उस पर आपको जो पुराना वाला मॉडल भी होता है वो भी आपको लकीली अच्छी बैटरी हेल्थ में मिल जाता है, यानी कम यूज़ मिल जाता है। सो इस तरह का जो सिनेरियो है इसमें आप बड़े आराम से डिसीजन कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी रिप्लेस्ड होने से फ़ोन की ओवरऑल सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये बात याद रखें कि जो भी वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन होते हैं वो एक दफ़ा बैटरी रिप्लेस होने के बाद वाटर रेजिस्टेंट नहीं रहते, तो आप उनको पानी से बचाएं। और नॉर्मली अगर आपको फ़र्ज़ करें कोई पुराना फ़ोन मिल भी जाता है, जैसे आईफोन 10 है, 10S है, इनको वैसे ही आप पानी से दूर रखें, क्योंकि इनका मतलब उस लेवल पे आप इनको ट्रस्ट ना करें कि जी अगर हम पानी में डाल भी लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता आप यूज्ड में फ़ोन ले रहे हैं और उस बंदे ने इसको ओपन करवाया है, नहीं करवाया है, या किसी भी वजह से। क्योंकि मार्केट में एक और प्रैक्टिस भी बड़ी कॉमन है कि जब मार्केट में कोई फ़ोन सेल के लिए जाता है तो शॉपकीपर उसको उसका जो पैनल होता है उसको खोल कर उसके पैनल को उठा के देखते हैं, ताकि बोर्ड के ऊपर जो काम वगैरह हुआ है या अगर किसी किस्म की उसकी हिस्ट्री है इस तरह की वो तो नहीं है, उसकी रिपेयरिंग हिस्ट्री तो नहीं है। तो इस वजह से मेरी बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर से बात हुई कि भाई आप एक प्रॉपर फ़ोन को क्यों खोल लेते हैं, यानी 10S Max है या समटाइम आईफोन 11 Pro या आईफोन 11 है, तो आप क्यों ऐसे कर लेते हो? तो कहते हैं भाई हमारी मजबूरी है, क्योंकि समटाइम ऐसे फ़ोन आते हैं जिनके ऊपर काम हुआ होता है, तो हमने इसका बोर्ड क्लियर है या नहीं हमें इसको देखना पड़ता है, तो इस वजह से वो फिर वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते। तो जब भी आप फ़ोन लेने जाएं तो क्लियरली आप शॉपकीपर से ये चीज़ कंफर्म भी कर देते हैं, और जो अच्छे शॉपकीपर होते हैं वो आपको इस बारे में अच्छे से गाइड भी कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर हैं, या ये मसले मसाइल या जो भी चीज़ें हैं इसके मुताबिक आप डिसाइड करें। तो वो फिर एक आपका एक बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक यूज्ड आईफोन खरीदेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी एक्सप्लेन कर दूँ कि बहुत सारे यूज़र जो हैं वो इस वजह से भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर उनके आईफोन की बैटरी बिलो 80 चली जाती हैं और वहाँ पे सर्विस लिखा हुआ जाता है तो वो फ़ौरन से ये सोचते हैं कि क्या उनको अपनी बैटरी रिप्लेस कर लेनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि फ़ौरन से आप बैटरीज़ को रिप्लेस करें, क्योंकि 80 से नीचे जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो ख़राब हो चुकी है या सर्विस लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ोन की बैटरी ख़राब हो चुकी है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो एक आइडियल स्टेज से उसकी जो लाइफ है वो नीचे चले गई है। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो आप रिप्लेस कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन चलते चलते बंद हो जाता है या लाइक 20% अभी बैटरी बाकी है और फ़ोन बंद हो गया, या कोई भी हैवी यूजेज आप करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं या गेमिंग्स वगैरह करते हैं तो फ़ोन सडनली बंद हो जाता है फिर ऑन हो जाता है, तो ये वो सारे सिम्टम्स होते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि फ़ोन की जो बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है। फिर वो चाहे बिलो 80 है या अबव 80 उसकी हेल्थ है तो आपको उसको रिप्लेस करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फ़ोन की बैटरी 60s में भी चली जाती है और आपको एक वो ऑप्टिमम बैटरी बैकअप टाइम दे रही है और वो प्रॉपर चल रही है तो फिर आपको फ़ोन की बैटरी को रिप्लेस नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक तो आईफोन ओपन हो जाएगा, सेकेंडली फिर आपको जो नॉन जेन्युइन फेक बैटरी जो है वो इंस्टॉल करवानी पड़ेगी और जिसका बैटरी बैकअप टाइम जो होगा वो तकरीबन उतना ही होगा जितना आपको ओरिजिनल बैटरी जो है 60 या 70% हेल्थ में दे रही थी। सो इससे बेहतर है कि आप जितना हो सकता है आप अपनी ओरिजिनल बैटरी को यूज़ करें, और फिर जब आपको वाकई में पता लग जाए कि यार अब बहुत हो गई है और मतलब फ़ोन की जो टाइमिंग है या उसके अंदर कोई मसला आना शुरू हो गया, तब फिर जाके आप अपनी बैटरी को आईफोन की बैटरी को रिप्लेस करवाएं। सो ये भी अपने माइंड में रखें कि जैसे ही हेल्थ 80 से नीचे जाए या सर्विस लिखा हुआ आ जाए आप बिल्कुल भी अपने फ़ोन की बैटरी को रिप्लेस ना करवाएं, बल्कि उसी बैटरी को मैक्सिमम यूज़ करें। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई डू होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी अवेलेबल हूँ, वहाँ पे आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डिटेल में आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ किसी भी मसले से रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आईफोन की बाइंग से रिलेटेड या आईफोन सेल परचेज व्हाटएवर, कुछ भी आप आईफोन से रिलेटेड जानना चाहते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, वॉइस नोट भेजें, मैं आपको
प्रॉपर उसका जो है वो सोल्यूशन इंशाल्लाह वो बताऊंगा। सो गाइज़, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।